ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच खेली जा रही 5 टेस्ट मैचों की बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी का दूसरा मुकाबला आज से खेला जा रहा है। एडिलेड ओवर में खेले जा रहे डे नाइट टेस्ट में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। यशस्वी जायसवाल की तरह सलामी बल्लेबाज केएल राहुल भी डक पर आउट होकर पवेलियन लौट गए थे, लेकिन उन्हें अंपायर ने आधे रास्ते से वापस बुला लिया। दरअसल भारत की पहली पारी के 8वें ओवर में ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज स्कॉट बोलैंड ने सटीक लाइन लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए राहुल को कैच आउट कर दिया। बोलैंड की गेंद राहुल के बल्ले का किनारा लेते हुए विकेट कीपर एलेक्स कैरी के दस्तानों में गई। बोलैंड ने अपील की और मैदानी अंपायर ने कैच आउट करार दे दिया, जिसके बाद राहुल पवेलियन लौट गए। वह तब तक खाता भी नहीं खोल सके थे। स्कॉट बोलैंड ने जब गेंद फेंकी तो केएल राहुल को बीट करती हुई विकेट के पीछे खड़े एलेक्स कैरी के हाथों में चली गई। बोलैंड सहित पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने जोरदार अपील की, जिसके बाद केएल राहुल पवेलियन की ओर बढ़ते दिखे। राहुल को पवेलियन आते देख विराट कोहली भी वहां से फील्ड पर उतरने के लिए चलते नजर आए, लेकिन किस्मत की मेहरबानी से केएल राहुल से ये बड़ी गलती होते होते रह गई। वो इसलिए क्योंकि अंपायर ने गेंद को नो बॉल करार दे दिया। स्कॉट बोलैंड का पूरा पैर उस गेंद पर क्रीज के बाहर था, जिसके चलते अंपायर को नो बॉल देना पड़ा। इतना ही नहीं, थर्ड अंपायर ने जब देखा तो गेंद स्क्रोमीटर में उनके बल्ले से लगी भी नहीं दिख रही थी। यानी बोलैंड की गेंद नो बॉल नहीं होती तो भी राहुल नॉकआउट ही थे। यानी राहुल चाहते तो डीआरएस ले सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय उनके कदम पवेलियन की तरफ बढ़ गए थे, जो कि आत्मघाती साबित हो सकते थे। राहुल को वापस आते देख विराट क्रीज की तरफ बढ़े, लेकिन तभी अंपायरों ने उन्हें रोक दिया। तीसरे अंपायर ने पाया कि बोलैंड ने ये गेंद क्रीज के बाहर से फेंकी थी और इसे नो बॉल करार दे दिया गया। इस तरह राहुल को जीवन दान मिला। बाद में रिप्ले में देखा गया कि गेंद बल्ले से नहीं लगी थी, इसके बावजूद राहुल पवेलियन की ओर जा रहे थे। वहीं कमेंटेटर ने कहा कि स्क्रोमीटर पर कोई हलचल नहीं दिखी और ना ही उन्होंने डीआरएस लेने के बारे में सोचा भी। स्क्रोमीटर पर फ्लैट लाइन दिखी। बाउंड्री लाइन पर खड़े विराट को फिर वापस लौटना पड़ा। राहुल का डीआरएस नहीं लेना भी चौंकाने वाला था। इसके थोड़ी देर बाद राहुल को एक और जीवन दान मिला। इसी ओवर की 5वीं गेंद राहुल के बल्ले को छूती हुई स्लिप में उस्मान ख्वाजा के पास गई। हालांकि ख्वाजा ने दाईं ओर डाइव लगाकर कैच लेने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके हाथों से छिटक गई। इस तरह राहुल को 5 गेंदों के अंदर 2 जीवन दान मिले। 2-2 जीवन दान मिलने के बाद राहुल ने अच्छी बल्लेबाजी की और कुछ बेहतरीन शॉट्स लगाए, लेकिन 19वें ओवर में स्टॉक ने उन्हें मैक्सवीनी के हाथों कैच कराया, लेकिन वे 37 रन बना सके। शुभमन के साथ दूसरे विकेट के लिए राहुल ने 69 रन की साझेदारी की। इंडिया डेली के लिए आकाश मिश्रा की रिपोर्ट।